होती है? देखो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, उसको जब तुम एक सर्किल में रख दोगे, ठीक है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी इसमें ये होती है कि अगर ये थीटा एंगल होता है, ये एंगल 180 माइनस थीटा होता है, तो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक, मतलब सम उनका 180 बनता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि ए प्लस, जैसे ए बी सी डी है, ए प्लस सी विल बी 180 डिग्री। सेकेंड चीज इसमें आती है एरिया कैसे निकलेगा। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो उसका एरिया होता है रूट ओवर ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। तो ये तुम्हारा एरिया होता है। ठीक है, समझ आ रही चीजें? दूसरा तरीका क्या है एरिया निकालने का? एरिया इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, ये ट्राइंगल बनेगा, हाफ ए बी साइन सी प्लस हाफ सी डी साइन ए। तो हाफ ए बी साइन सी की वैल्यू साइन 180 माइनस थीटा प्लस हाफ सी डी साइन ए की वैल्यू साइन थीटा। तो हाफ कॉमन लिया और साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाता है यार? ये बन जाएगा साइन थीटा ही बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि 180 है, पाई है, तो साइन में कोई चेंज नहीं होता है और थीटा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये जाएगा क्योंकि ए एस टी सी है, तो 180 में से माइनस कर रहे हैं थीटा, तो मे बी सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं जाएगा ये, यहाँ पे। तो जहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है इसलिए साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा प्लस हाफ सी डी साइन थीटा। तो तुम्हें पता चला हाफ साइन थीटा कॉमन, तो ए बी प्लस सी डी। ठीक है, ये हो गया एरिया निकालने का दूसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, फिर एक, ये क्या होते हैं? डायगोनल्स होते हैं पी और क्यू। तो टॉलमीज थ्योरम आ जाता है। टॉलमीज थ्योरम क्या कहता है कि डायगोनल्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू, डायगोनल्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू तुम्हारा अपोजिट साइड का प्रोडक्ट ए सी प्लस अपोजिट साइड का प्रोडक्ट बी डी। ठीक है, तो ये दो चीजें जो तुम्हें ध्यान रखनी है, एरिया और टॉलमीज थ्योरम। ठीक है, एक बार फिर से, एक बार फिर से। एक बार फिर से, एरिया हो गया। नहीं, ये पी क्यू वाला पॉलमीज थ्योरम। हाँ, टॉलमीज थ्योरम क्या है? देखो P इंटू क्यू क्या है? डायगनल्स है, डायगनल्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू, तो मैंने बीच, अबे हाँ तो वही तो इसी, अबे कॉफी नहीं मिली, तो मैंने बीच में वो उसको शेड्यूल क्यों किया मैंने? अरे भाई मतलब, ठीक है, बाय बाय। ए, हाँ गले मिल ले उससे जाके, अबे इधर पढ़ ले फिर से बीटॉलमीज। पी क्यू है अगर प्रोडक्ट ऑफ दो डायगोनल है, इक्वल्स टू ए इंटू सी विच इज ऑपोजिट साइड, और फिर बी इंटू डी विच इज ऑपोजिट हियर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट का सम होता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और आगे जाते हैं थोड़ा, पॉलीगन पे आ जाते हैं। पॉलीगन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछो। एक चीज ऊपर वाले में बता दो भाई कि ये जो ए बी सी डी सेट करें हैं तो ये भाई एंगल के हिसाब से सेट करें क्या कि इसके सामने साइड है तो? नहीं नहीं, वो तो रैंडमली मैंने पुट कर दिया था, उसमें कुछ एंगल तो वैंगल ये नहीं। जो टॉलमेस वाला थ्योरम है इसके हिसाब से साइड फिर कौन सी लेंगे, ए सी और बी डी? कोई भी? दो, चार साइड हैं।
तो इसमें ऑपोजिट ये लोगे, इसमें ऑपोजिट ये लोगे, ए सी या बी डी, ऑपोजिट साइड का वो ले लोगे। ठीक है, पॉलीगन पे आते हैं। पॉलीगन क्या होता है यार? पॉलीगन कोई भी एक ऐसी एक फिगर होती है जो एन साइड की हो सकती है। ठीक है, एन साइड की कोई भी क्लोज फिगर हो सकती है, एन साइड्स। ठीक, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, देखो अगर एन की वैल्यू 3 है तो ये ट्राइंगल बनाएगा क्योंकि 3 साइड है। तो और अगर रेगुलर है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है यार? रेगुलर मतलब कि सब कुछ इक्वल है, रेगुलर मतलब कि सब कुछ इक्वल है। ठीक, तो सब कुछ इक्वल है तो 60 बनेगा। ठीक है, और ये ए बनेगा। अगर n इक्वल्स टू 4 है तो क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा, 90 90 90 90, ए ए ए और ए। n की वैल्यू 5 है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल। अब इन सब का हमें पता कैसे चलेगा कौन सा कितना है? ठीक है, तो यहाँ पे तो 180 हमें पता है, यहाँ पे हमें 360 पता है, यहाँ पे क्या है हमें नहीं पता है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज नथिंग बट n-2 पाई। ये क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 पाई होता है। देखो n की वैल्यू जब तुमने 3 रखी तो पाई था, पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री होती है। ठीक है, जब n की वैल्यू 4 थी तो 2 पाई हो गया, 2 पाई मतलब 360 हो गया। n की वैल्यू 5 थी तो 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई मतलब 540 हो जाएगा। और क्योंकि सब इक्वल है तो पांच पांच एंगल्स हैं तो 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर n की वैल्यू 6 है, 6 है तो 4 इंटू वो हो जाएगा 720, और डिवाइड बाय 6 करोगे तो हर एक साइड की वैल्यू 120 आ जाएगी। ये 120 है, ये 120 है, ये 120 है, ये 120 है, ये ऐसे और ये ऐसे। समझ गए? 6 के साथ ऐसा है, 7 के साथ, फिर 8 के साथ देखते हैं। अगर n की वैल्यू 8 है तो टोटल कितना हो जाएगा एंगल? टोटल सम ऑफ एंगल्स 6 पाई, 6 इंटू 180, 6 इंटू 180 कितना होता है? 108, 1080। ठीक, 1080, और ईच एंगल कितना हो गया? 1080 डिवाइडेड बाय 8 विच विल गिव अस 135 डिग्री। समझ रहे हो क्या चल रहा है? कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, तो अभी हमें क्या क्या समझ आया कि एक पॉलीगन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है n-2 पाई, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है यार? सारे इंटीरियर तो समझ गए। ये अगर देखा जाए, ये अगर देखा जाए, और ये अगर देखा जाए तो ये अल्फा बीटा और गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आएगी? 360 डिग्री आएगी। और ये इसमें ही नहीं, इसको देखो, ये 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 और ये, इनका भी एक्सटीरियर लोगे क्या आएगा? 90 90 90 90 चार बार। इसका भी लोगे 360 आएगा, इसका भी लोगे 360 ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट। यहाँ पे ये कांस्टेंट है फॉर एवरी, फॉर एनी। फॉर एनी के आगे नहीं नहीं, वो सर्किल बन रहा था तो वो मैं सुनने लगा था। सारे एक्सटीरियर एंगल्स को मिलाएंगे तो एक सर्कल नहीं बन रहा?
इंडिविजुअली अगर मिला दो तो 360 हो जाएगा ना तभी। चलो ठीक है, ठीक। तो फॉर एनी पॉलीगन, चाहे वो 3 साइड का हो, 2 साइड का पॉलीगन नहीं होता है। पॉलीगन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 साइड का होता है। 2 साइड से क्या बनेगा? 2 साइड से कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हमें इतनी चीज समझ आएगी। उसके बाद अभी एक और चीज हमें समझ आएगी, थोड़ा हम लोग जनरलाइज करेंगे चीज, कि चलो यार एक पॉलीगन है, चलो यार पॉलीगन है फॉर एग्जांपल ये, तो इसमें हम लोग एक छोटा सर्किल बना सकते हैं, राइट? इनसाइड भले वो लग नहीं रहा हो सर्किल, बट उसको सर्किल मानेंगे हम, ठीक है, क्योंकि वो जब सब इक्वल होगा तो वो सर्किल ही अंदर बनेगा। तो ये वाले को क्या कहते हैं? स्मॉल आर, हम पढ़ के आए पीछे से, राइट? और फिर हम एक ये पढ़ के आए कि जो अगर सिर्फ सिर्फ हमारा वर्टेक्स जोड़े, उसको क्या कहते हैं? आर, राइट? यही तो सीखते आ रहे हैं इतनी देर से। ये आर होता है, ये अंदर का परपेंडिकुलर स्मॉल आर होता है, ठीक है, क्लियर है? तो देखो अगर यहाँ पे एन साइड्स हैं, तो जो सर्किल बन रहा था 360, तो इतने की वैल्यू कितनी होगी यार? 360/n होगी। इसमें किसी को कोई डाउट है? क्योंकि कंप्लीट तो 360 बनेगा, सबका थोड़ा थोड़ा पार्ट हर जगह जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ जाएगा, यहाँ पे कुछ जाएगा, कलर में डिफरेंट कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ जाएगा, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, चौथी जगह पे, पांचवी जगह पे और छठी जगह पे। छः ये सेगमेंट्स हैं, और कलेक्टिवली ये सब सेगमेंट 360 बना रहे हैं। तो 360 डिवाइडेड बाय 6 इज 1 सेगमेंट का पार्ट, राइट? तो अगर हमारा n साइड का है तो 360/n हो जाएगा वो, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, इसको थोड़ा बैक करना पड़ेगा मुझे। और नहीं होगा बैक, ठीक है, आओ समझे। तो हमें पता चला कि ये जो वैल्यू है, जो ब्लू में है, वो 360/n है, ठीक है। इतना मुझे क्लियर हो गया। अगर ये 360/n है तो ये वैल्यू कितनी होगी यार? क्योंकि ये सब एक सर्किल में, अगर ये बड़ा वाला जो सर्किल लो और ये कॉर्ड ले लो उसकी बड़े वाले सर्किल की, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये अगर इक्वल, तो ये भी इक्वल में स्प्लिट करेगा क्योंकि सिमेट्री चल रही है। तो ये वाला पोर्शन जो कि हमारा पर्पल में है अभी, दिस पोर्शन इज व्हाट 180/n होगा ये। कुछ नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तो ठीक है। और हमें पता है यार ये वर्टेक्स की ये जो है वो साइड है ए, 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 ए और ए, है ना, साइड होती है। तो अब हम थोड़ा सा ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसको हम जरा बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आर है, ये स्मॉल आर है, ये एंगल 180/n है, ये a/2 होगा क्योंकि आधा लेंगे उसका, सिर्फ इतना पोर्शन लेंगे, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताता हूँ। इतनी चीज समझ आई कि क्या क्या करा, ठीक। अब एक ले लेते हैं हेक्सागन। लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन मतलब n = 6। तो मैंने कहा ये बनाऊंगा, ठीक। 6 का बना लिया, भले वो काफी ज्यादा। ये एक अंदर का सर्किल, ये एक बाहर का सर्किल, ठीक।
थोड़ा बहुत ही ज्यादा गंदा बन गया है, हद हो गई। इससे अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा, इससे अच्छा बनाने का तो पिकासो बन जाऊंगा मैं। ठीक है, इसको देखते हैं। तो इसमें ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ आर था, ये स्मॉल आर था, ये वैल्यू ए थी, A/2 थी, ये भी A/2 थी। ठीक है, ये एंगल कितना होगा यार, कलेक्टिवली 360/6 होता था, तो इतना पोर्शन ये पूरा हो जाता था 60 डिग्री, राइट, क्योंकि 360 6 में डिवाइड हो रहा है, बट उसका भी आधा चाहिए। तो हमारे पास इस ट्राइंगल में क्या आया, ये 30 डिग्री आया, ये 90 डिग्री आया, ये आर आया, ये आया, ये आया A/2। तो क्या ये 30 60 90 हो गया? अगर ये 30 60 90 हो गया, 1√3 2 हो गया, 1√3 हो गया, तो थीटा इसके सामने आर है, 60 के सामने ये है, और इसके सामने A/2 है। तो हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं कि आर विल बी वॉट, √3 A/2, कैपिटल आर विल बी वॉट, ए। तो हमें आर और इसकी वैल्यू पता चल गई, स्मॉल आर, हमें क्या होगा, ए की वैल्यू गिवन होगी, हमसे पूछेगा स्मॉल आर और कैपिटल आर बता दो, बता दोगे, बट उसके लिए तुम्हें ये आना चाहिए, ये जो मैंने बताया अभी इतनी देर से। और ये नॉट ओनली फॉर हेक्सागन, फॉर एनी ट्राइंगल, फॉर एनी पॉलीगॉन। कैपिटल आर ए होगी। आ तो वही रही है, आ तो वही ओके। रही है। ठीक, तो मुझे ये चीज समझ आई कि अच्छा ऐसे कर लूंगा। फिर तुमने कहा ये अगर ऐसे कर लूंगा, तो एक काम करता हूँ कि एक क्वेश्चन तुमसे यहाँ पे पूछता है कि रिंग का एरिया बता दो, रिंग का एरिया बता दो। रिंग एरिया क्या होता है यार? ये कलर नहीं, ब्लैक ले लेता हूँ, चलो ये ले लेता हूँ। ये एक रिंग बन रही है, दो बड़े वाले ट्राइंगल और छोटे वाले, बड़े वाले सर्किल और छोटे वाले सर्किल के बीच में एक रिंग है, इसका एरिया बताना होता है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तुम यहाँ पे भी वो चीज कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें आर और इसकी वैल्यू पता है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्मॉल स्मॉल आर स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर माइनस पाई 3/4 A स्क्वायर। So that will give you pi a square common 3/4। This is your answer, है ना, जो भी वन आएगा। ठीक है, समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? दूसरा क्वेश्चन ये आएगा तुमसे कि एरिया ऑफ रिंग बता दो, इसको कर लोगे? ठीक है, ये जो पर्पल जो भी कलर है, मरून कलर का है, समझ आया कैसे आर और स्मॉल आर से निकाल लोगे तुम? कुछ नहीं है, दो सर्किल दे रखे हैं, ये ऐसे सर्किल, एक ये सर्किल, उसके बीच में ये भी पूछ लेगा, डोनट बोल दे, कुछ भी बोल सकता है वो बता देगा, बट उसको कि क्या पूछ रहा है। ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आई। उसके बाद एक और चीज इसमें आती है कि एरिया, एरिया ऑफ पॉलीगन बता दो, एरिया ऑफ पॉलीगन बताना है हमें, सर्किल का नहीं, पॉलीगन का एरिया, जो कि दिखाना पड़ेगा तुमको फिर से। ये है, दिख ही नहीं रहा है इस पे, ब्लैक लाओ, एरिया ऑफ पॉलीगन बता दो। पॉलीगन का एरिया कितना होता है, उसका फॉर्मूला होता है Na² /4 कॉट 180/n। ठीक है, Na² /4 कॉट 180/n। दूसरा तरीका क्या होता है निकालने का एरिया, ये आर और ये आर दिख रहा है, ये एक क्या दिख रहा है तुम्हें, ट्रायंगल दिख रहा है। तो अगर तुम्हें ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो तुम एरिया तो निकालना जानते हो यार, ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ इंटू आर और उसके बीच का एंगल, उसके बीच का एंगल क्या है,
360 बाय n का साइन ले लो, साइन 360 डिग्री बाय n कर दो, तो तुम्हें ये मिल गया। ये क्या है? एक ट्राइंगल का एरिया। और कितने ट्राइंगल होंगे? उतने ही ट्राइंगल होंगे जितनी साइड्स होंगी, तो मल्टीप्लाइड बाय n। तो ये दूसरा तरीका है एरिया निकालने का। एरिया निकालना आ गया, रिंग का एरिया निकालना आ गया। 3 क्वेश्चन ये हो गए। चौथा क्वेश्चन है कैपिटल आर, पांचवा क्वेश्चन है स्मॉल आर। 3n-2 छठा क्वेश्चन, और सातवां ये 7 क्वेश्चन। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे पास, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। समझ गए क्या बोला, क्यों बोला? सम ऑफ भाई इंटीरियर। एक बार वो वाला बता दो प्लीज, जो आपने आर, एक बार थोड़ा नीचे करना। अच्छा ये क्या? नहीं नहीं नहीं, नीचे नीचे। अरे यार, अभी आपने दिखाया ना वो जो इसमें, वो मैं पूछ रहा था। R = 8 आ गया। हाँ √3 2। हाँ, ये बता दो एक बार, पर्पल वाला जो। ठीक है। तो हमने कहा कि यार आर की वैल्यू हम ये ऐसे आ रहा है, आर ये है, स्मॉल ये है, a/2 ये, इतना क्लियर है। फिर इस एंगल को हम लोग 360/6 कर रहे थे पूरा एंगल निकालने के लिए, जो कि 60 आ रहा था। अब उसका आधा लेना है, तो ये क्या है? 30 है। ठीक है। अगर ये 30 है और हमें पता है आर जब यहाँ होता है तो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है, तो 90 होता है, तो ये 60 होता है। तो 30 60 90 का हमने क्या सीखा था? 1√3 और 2 रेशियो होता है। साइड का रेशियो 1√3 2 होगा। 30 के सामने a/2 है, 60 के सामने r है, 90 के सामने ये है। तो ये भी इसी रेशियो में हो जाएंगे, a/2 दिस। तो तुम्हें अब स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल R की वैल्यू निकालनी, तो इस वैल्यू इसको इक्वेट कर दो। एक बार ऊपर करना, थोड़ा सा और। ये πr² माइनस πm² क्या है? n नहीं है, वो r है। ये जो पर्पल कलर में मरून कलर की रिंग है वो है। ठीक है। इसमें एक सर्कल बाहर बनाया है, एक सर्कल अंदर बनाया है। हाँ, क्योंकि एक सर्किल तुम्हारा बाहर बनाया नहीं है यार। जैसे मैं अगर एक इस ये पूछ लूं, एक ये तुम्हारे पास ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्किल है, दिस इज आर, स्मॉल आर। एक बड़ा वाला बनता है बाहर वाला, जो कैपिटल आर से बनता है, राइट? हाँ, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये बता दो मुझे, एरिया ऑफ द रिंग। ठीक है। 2 सर्किल हैं तो वो वैसे हो गए। हम्म। भाई थोड़ा सा लाइन से लिख देना, जो चीजें बता रहे हो ना, कॉन्सेप्ट्स, उनको सीक्वेंस से थोड़ा लिख दो तो देखने में आसानी होती है, वरना ऐसे वीडियो बार बार खोल के देखनी पड़ती है। तो 23 पेजेस के नोट्स में सीक्वेंस से ही लिखा है। ठीक है। हाँ मतलब इसको देखा है फर्स्ट टाइम, तो इसमें से ज्यादा समझ में आ जाता है कि कहाँ पे क्या चीज देखी है, तो थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख दो भाई। नोट्स वो अच्छा अलग हो जाते हैं थोड़े से, एक इमेज अलग बन जाती है। अच्छा, ठीक है। तो मुझे ऐसी आदत बहुत है, मैं इधर से पढ़ता हूँ और फिर मैं ऊपर लिखना चला जाता हूँ। मतलब ये होता है, मतलब अब इसको सुधारना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे लगता है स्पेस है यहीं पे लिख देता हूँ स्पेस, और उतने में इंसान घूम जाता है। ये मुझे अभी उसमें भी समझ आया था, बोट एंड स्ट्रीम में, क्योंकि पेपर में मैं ऐसे ही सॉल्व करता था। चलो, वहाँ पे सुधार सकते हैं। अब एक बार हेक्सागन को देख लेते हैं कि यार हेक्सागन जो था अपना, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। ये तुम्हारे पेपर में बहुत चांस है कि वो आएगा। हेक्सागन, ऑक्टागन, पेंटा नहीं आता है, स्क्वायर तो आ ही सकता है। स्क्वायर आएगा तो तुम इजिली कर लोगे, और ट्राइंगल तो तुम सीख ही रहे हो। तो हेक्सा और ऑक्टा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो, हेक्सागन में क्या सीखने को मिला?
हेक्सागन ऐसे मिला हमें, ठीक है। तुमसे पूछेगा हर एक साइड की वैल्यू, वो 120 है। कैसे पता चला? n-2 पाई/n, 6 रख के देखना, तुम्हें n की वैल्यू 6 से आंसर मिल जाएगा। फिर तुम्हें यही नहीं पता चला, तुम्हें ये पता चला कि ये क्या है, ये 6 ट्राइंगल होंगे क्योंकि 6 साइड्स हैं, और ये 6 कैसे ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिक है। तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे, ठीक है, ऑफ सेम साइड, जो कि ये ए होगा। अब देखो ये ए है तो ये ए है तो ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। तो तभी वो जो कैपिटल R इक्वल्स टू ए आ रहा था, वो इसलिए आ रहा था क्योंकि सब बराबर है, ठीक है। तो अगर सब बराबर है तो एरिया क्या होगा? 6 टाइम्स ऑफ एक किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि 6 है तो ये हो जाएगा। R की वैल्यू ए हो जाएगी, हमने सीख रखी है। स्मॉल r की वैल्यू, ये जो स्मॉल r है, ये क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होती है? √3a/2। अब ये सब याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी सारी, वरना फिर वो अपना वो वैसे बनाओ, ये इसको लिखो, फिर ये 60 ये होगा, 30 ये होगा, 90 ये होगा, 60 ये होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिपीट होती है फिगर कि हम याद ही रख लेते हैं कि 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया निकाल लूंगा, आर निकाल लूंगा, स्मॉल आर निकाल लूंगा, नंबर ऑफ डायगनल्स कितने होते हैं कि ये क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ डायगनल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ डायगनल्स। डायगनल्स क्या होते हैं यार वैसे? डायगनल्स एक ऐसी चीज होती है जो कोई भी एक है, तो कोई भी 2 पॉइंट्स उठा लो, उनको मीट कर लो तो वो डायगोनल बन जाएगा, जैसे कि ये, बस वो एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, बस वो एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। इसको उठा लो, इसको उठा लो, डायगोनल बन जाएगा, इसको उठा लो, इसको उठा लो, डायगोनल बन जाएगा। तो कितनी साइड्स है? n साइड्स है। फॉर एग्जांपल किसी इक्विलेटर, किसी भी पॉलीगन में, उसमें से तुमने 2 साइड्स उठा ली, ठीक है, तुमने पिक कर लिया, तो वो तुम्हारे उतने वो हो गए डायगोनल्स। बट इसमें हम माइनस करेंगे वो वाली कंडीशन जब तुम एकदम एडजेसेंट वाली चीज उठा लेते हो, क्योंकि वो क्या होती है? वो साइड होती है। कोई भी एडजेसेंट सीट को उठाओगे वो क्या होगी? वो साइड होगी। तो इस किसी भी पॉलीगन में कितनी साइड्स होती हैं? एन साइड्स होती हैं। एन साइड के पॉलीगन में एन साइड्स होती, तो ये एन माइनस कर दोगे, तो दिस इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगन। तो अगर हमें एन की वैल्यू 6 दे रखी है तो 6c2 - 6, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसको ये ऐसे -6, तो ये 9 आ गया। 9 डायगोनल्स होते हैं। आओ देखते हैं क्या कहाँ कहाँ हेक्सागन में डायगोनल्स कौन कौन से हैं, ध्यान से देखना। डायगोनल्स, देखो पहला डायगोनल ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है। अरे यार एक तो सिमेट्रिक नहीं बनता है, ये सिमेट्री है, ठीक है, ये है सिमेट्रिक, मान लो, ठीक। तो अगर ये है तो ये क्या है? कैपिटल आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। क्यों? क्योंकि इससे एक बड़ा सा हम सर्किल बनाएंगे, ठीक है। ये एरिया ऑफ हेक्सागन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले तरीके से भी निकाला ना आपने, मतलब थर्ड टाइप ऑफ तरीका हो गया ना एरिया निकालने का। बट वो फॉर सिर्फ हेक्सागन के लिए, सिर्फ हेक्सागन के लिए, ये चीज सिर्फ हम हेक्सागन के लिए सीख रहे हैं कि वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। अच्छा ठीक है। ऑक्टा में अलग बने, स्क्वायर में और जो अलग है। ऊपर बता रहे थे, ऊपर जो बताया था वो वो सबके लिए, यूनिवर्सल है। वो जहाँ पे भी एन आ रहा है फॉर्मूले में तो वो यूनिवर्सल है, ऐसे याद रख लो, ठीक ठीक है। है ठीक है ओके। क्योंकि वो एन चेंज होता रहेगा, तुम्हारा आंसर चेंज, तुम्हारी फॉर्मूला चेंज होता रहेगा। तो हमें ये पता चला 9 डायगोनल है, तो हमें पहला दिख रहा है ये ए से बी, सी से डी, ई से एफ। तो ए बी, डी सी और ई एफ आर ऑल्सो डायगोनल्स, एंड दीज आर कॉल्ड लॉन्ग डायगोनल्स, लॉन्गेस्ट डायगोनल्स। ये 3 होते हैं। इनकी वैल्यू कितनी होती है? अगर ये r इक्वल्स टू ए है, r इक्वल्स टू ए है, तो सी डी की वैल्यू क्या होगी? 2a होगी। ठीक है। फिर एक आते हैं स्मॉल डायगोनल्स भी होते हैं। स्मॉल डायगोनल्स कहाँ हैं? आओ देखें।
यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 6 डायगोनल होते हैं इस तरह के 6। इनकी वैल्यू कितनी होती है? √3a होती है। ठीक है, ये कैसे आया? ये कैसे पता चलेगा यार √3 होती है? ये वैल्यू 120 दिख रही है क्योंकि वो 120 होती है, और क्योंकि सब रेगुलर है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगी क्योंकि इसके सामने आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो 30 डिग्री 30 डिग्री, तो 120 30 30। मैंने ये भी लिखवाया था 30 डिग्री 30 डिग्री 120 डिग्री, 1 लिखवाया था 30 30 120 का 1 तो जब 1 दिखाया तो इसकी वैल्यू अगर a है, इसकी वैल्यू a है, तो इसकी a, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? a√3 आएगी। ठीक है, तो वो चीज़ समझी कि यार ये भी होती है कुछ चीज़। ठीक, उसके बाद और क्या है? एक और चीज़ बची हेक्सागन में। हेक्सागन में एक और चीज़ क्या बची कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला, मतलब 1 2 3, मतलब पर्पल इक्वल्स टू ब्लू एरिया वाइज। ठीक है, पर्पल का जो है वो एरिया वो ब्लू के बराबर है। मतलब ये जो बीच की वैल्यू a है, a विल बी इक्वल टू 1 + 2 + 3। ठीक है, अगर हमें ये पता चल गया तो अब देखो क्वेश्चन पूछेगा तुमसे टोटल एरिया। टोटल एरिया दे देगा तुमको मे बी 60, तुमसे पूछेगा इसकी वैल्यू बता दो। तो टोटल एरिया 60 है, आधे आधे में डिवाइडेड है, तो ये 30 है, ये 30 है, तो बाकी 10 10 10 है। कर लोगे? तो ये उसका एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, ऊपर स्मॉल डायगोनल √3a बताया था ना? हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये हो गई चीज। ये तुम्हारा हो गया पूरा का पूरा हेक्सागन। ऑक्टागन पे आते हैं। इन्हीं दोनों में से कुछ एक दे देगा पेपर में तुमको। 8 साइड है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये जो शेडेड रीजन आ रहा है, दिस शेडेड रीजन इज हाफ ऑफ टोटल एरिया। ठीक, फिर यहाँ पे कितना एंगल होता है? 135 डिग्री होता है। ट्राइंगल में 60, स्क्वायर में 90, पेंटागन में 108, हेक्सागन में 120, ऑक्टागन में 135 डिग्री। ये चीज याद भी होगी तो अच्छी बात है। तो इसका एरिया क्या होता है यार? एरिया हमने सीखा था na² / 4 cot 180/n सीखा था, जनरल फॉर्मूला। ऑक्टागन है तो 8a/ ऑक्टा है तो n की वैल्यू 8 हो गई, पुट कर दो cot 180/8। 2a² cot 180/a की वैल्यू होती है तुम्हारी 90 22.5। तो cot, देखो यहाँ पे दो वैल्यूज हैं जो तुम्हें याद रखनी है। tan 22.5 डिग्री की वैल्यू होती है √2 - 1। cot 22.5 डिग्री की वैल्यू होती है √2 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a² 1 + √2 हो जाएगा। ठीक, एरिया तुमसे सीधे पूछेगा, a की वैल्यू दे देगा, एरिया ऑफ ऑक्टागन पूछ लेगा। या तो ये फॉर्मूला याद रखना या तो ये फॉर्मूला याद रखना, और याद रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। फिर इसमें भी ऑक्टागन में कितने डायगोनल्स होंगे? डायगोनल्स क्या होते हैं यार? nc2 - n। nc2 क्यों? कोई भी 2 पॉइंट उठा लिए उससे डायगोनल बन जाता है, बट कभी कभी हम लोगों से गलती हो जाती है कि एडजेसेंट वाले उठा लोगे, तो वो माइनस कर दो। एडजेसेंट कितने होंगे? वो साइड्स के बराबर होंगे, तो इसलिए n माइनस हो जाएगा।
तो 8c2 माइनस 8 मतलब 8 इंटू 7 2 इंटू 1 तो ये हो जाता है 4 7 4 से 28 तो 20 डायगोनल सी होगा 20 डायगोनल सी होगा। तो ये किस कौन कौन से डायगोनल से आओ देखते हैं। एक तुमको ये दिख रहा है, ये अगर 135 है, ये इक्वल इसके है, तो ये एंगल 22.5 है, ये एंगल 22.5 है। ठीक, फिर दूसरा डायगोनल देखते हैं। इसी पॉइंट से ये एक डायगोनल है ब्लैक कलर का। ठीक, इसकी भी कुछ वैल्यू होगी। फिर एक और, इसी पॉइंट से ये एक डायगोनल है। ठीक है, इस तरह के डायगोनल, स्मॉलेस्ट, दिस इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट, दिस इज कॉल्ड मीडियम, दिस इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट है दैट इज √2 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट। ठीक, जो स्मॉलेस्ट है इज इक्वल्स टू a√2 प्लस √2। ठीक है, बट ये चीज कहाँ से आई है, ये कोसाइन रूल से आई है। कोसाइन रूल से मैंने एक बार कोसाइन रूल में लिखवाया था, रूट है तो 100% कोसाइन है। ये चीज मेरे नोट्स में लिखी हुई है, रूट है तो 100% कोसाइन लगा है अगर ऑप्शंस ऐसे हैं। ठीक है, तो अब कोसाइन कैसे लगेगा यहाँ पे देखो, ये वाला जो ट्राइंगल है AOB, तो ये ऐसे एंगल है 135, ये दे दिया, ये ए दे दिया, ये ए दे दिया, तुमसे इसकी वैल्यू पूछी, मानो x, तो cos 135 डिग्री इज इक्वल्स टू a² प्लस a² माइनस x² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ वैल्यू विच इज a√2 प्लस √2। ठीक है, मीडियम विच इज द लास्ट थिंग, a1 प्लस √2 विच इज a tan नहीं, cot cot 22.5। ठीक है, या तो ऐसे इसको याद, इसको याद और इसको याद, क्वेश्चन सीधे आएगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का रेशियो क्या है, तो √2 लगा दोगे। इसलिए ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट है, वरना फिर अपना कोसाइन वहां लगाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। यही 3 तरह के टाइम, दो वो हैं जो इनको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ा हमें। ठीक है, समझ आती हैं चीजें। लास्ट टॉपिक और हमारी ज्योमेट्री इसमें खत्म हो जाएगी थ्योरी वाइज में, विच इज कॉल्ड स्टार फिगर। एक मिनट ऊपर कर दो, एरिया जहाँ पे निकाला था वो, बस बस एक सेकंड। नोट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, स्टार फिगर, स्टार फिगर कैट में तो अभी तक नहीं आया है, बट स्नैप और एनमैट में आ गया है। स्टार फिगर में सम ऑफ इंटीरियर एंगल, हमारे पास अभी सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू पाई था, यहाँ पे n-4 इंटू पाई है। ठीक है, ठीक, बस इतना ही था।